हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 24 और 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, जो हमारे एग्जाम्स हैं बच्चों के जेई सिविल के, वो आज से शुरू हो जाएंगे 27 अक्टूबर से। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा करके आइएगा। आई होप आप लोगों को जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में खत्म हो। और इसी के साथ साथ जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चों का अभी टाइपिंग टेस्ट चल रहा है, आप लोगों के लिए एक अपडेट था। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, आप लोगों का लिए एक वीडियो कोर्स ऑलीवुड की टीम के द्वारा बनाया गया है। अगर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो गया है तो आप लोग इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपको दिसंबर फर्स्ट वीक से यहाँ पे अब हमारे एंड से, जो ट्रिपल एस के एंड से होगा, यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा हमारी तरफ से। और ये दो चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि आप लोग 80 में से 65 प्लस स्कोर करके आएंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट अभी लेट है, आप लोग भी तैयारी अभी शुरू कर दो अगर आपकी स्पीड आज की डेट में 40 क्रॉस कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, इन्होंने डिसाइड किया है कि उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये एक लेटर इशू किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। अब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए ये सामने आया है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको बताना है कि पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी। गूगल की हेल्प आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा जो डिसॉल्व करी गई है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRSDC। तो ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था जो डिफेंस ऑर्डिनेंस बोर्ड है, उनको भी डिसॉल्व कर दिया गया है 7 डिफेंस PSUs में। तो ये आप लोगों को ये डेटा भी याद रखना है, टोटल कितने में किया गया था इसको भी। तो ये जो अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है, मैं ये आपको बता देता हूँ। ये पहली थी, नाम नोट कर लेना, IROF यानी कि इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी। अभी हाल ही में 7 सितंबर को इसको जो है डिसॉल्व किया गया है। और ये जो दूसरी है IRSDC, ये दूसरी बनी है जिसको अभी हाल ही में डिसॉल्व कर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी रेलवे पे है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैंड ओवर करा है जयानगर से कुर्था एक 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंडिया से अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस स्टेट से शुरू है, जगह का नाम मैंने आपको बता दिया, जयानगर है। ये किस स्टेट में आता है, तो ये आता है आपका बिहार में। पहला पॉइंट इसको याद रखना। और बिहार से कुर्था किस जगह में आता है, तो ये आता है आपका नेपाल में। 34.9 किलोमीटर लॉन्ग ये बनाया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। ये जो चीज़ें हैं अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चाइना को काउंटर करने के लिए ये चीज़ें करी जा रही है ज़्यादा हद तक। अभी हम लोगों ने देखा था जो श्रीलंका का पोर्ट है, वहाँ पे अदानी ग्रुप 700 मिलियन जो डॉलर है उन्हें इन्वेस्ट कर रहा है। नेपाल के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, नेपाल के साथ हम लोग कोशिश करें कि जो हमारा रेल नेटवर्क है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक चलाई जाएगी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में 4th जनरल असेंबली जो हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ये वर्चुअली हुई थी। इसका इनॉग्रेशन किस मिनिस्टर ने किया था। ये क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो आपके सामने आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे आता है आपका, गुरुग्राम आता है आपका हरियाणा में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ किसने किया है, तो जो इस समय हमारे मिनिस्टर हैं पावर के, उन्होंने किया है इसे, जिनका नाम है राजकुमार सिंह। इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्चुअली कंडक्ट करवाई गई है। अब अगर आपसे पूछा जाए ISA जो है ये किसके द्वारा फाउंड हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके द्वारा किया गया है, तो ये एक जॉइंट है। अगर हम बात करें, को फाउंडेड किया गया था इंडिया प्लस
फ्रांस ने, इंडिया और फ्रांस काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करवाती है, जिसमें आपकी आती हैं शक्ति, गरुड़, वरुण। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती हैं इसके लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? तो वो हैं डॉक्टर अजय माथुर जी। तो इनका नाम भी आप लोग याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली इंडियन स्टेट गवर्नमेंट है जिसने शुरू करा है वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब? तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है आपको ये भी याद रखना है। किस स्टेट ने करी है आपको ये भी याद रखना है। सबसे पहली लॉन्च की गई है ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे? ये है नागपुर में। नागपुर किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर पूछा जाए तो वो है नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी हमारे इस समय रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर भी हैं, आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें नागपुर की, महाराष्ट्र में नागपुर है। महाराष्ट्र में इस समय सरकार शिवसेना कांग्रेस की है। और यहाँ पे सीएम कौन है इस समय? तो वो हैं उद्धव ठाकरे जी। और गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो गवर्नर हैं इस समय महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी। तो ये जो डेटा है आप लोगों को ये याद रखना है। और साथ ही साथ जो मुंबई है इसे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को आई होप पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसको नोट कर लेना। ये स्टैटिक जीके की फॉर्म में बहुत बार देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मुंबई का एक और नाम है जिसे हम लोग सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो प्रिंसिपल्स लॉन्च किए गए हैं G7 कंट्रीज के द्वारा टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रेड, उसका क्या नाम रखा गया है? कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो? तो ये रखा गया है G7 डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। अब G7 के बारे में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जो G7 में टोटल कंट्रीज हैं, ये तो आपको पता है 7 कंट्रीज हैं। वो कौन कौन सी है? तो वो आती है आपके यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और साथ ही साथ इसमें जो आती है जापान है आप लोगों की। और एडिशनली इसमें यूरोपियन यूनियन को भी ऐड किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बनता है G7 की प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, यानी कि प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो वो है इस समय यूनाइटेड किंगडम के पास। वैसे ही ब्रिक्स की किसके पास है इस समय प्रेसिडेंसी? वो है इंडिया के पास। तभी आप लोग देख रहे हैं जितनी भी मीटिंग्स हो रही है वर्चुअली वो सब यहाँ पे हो रही हैं। तो ये जो अभी हाल ही में प्रिंसिपल्स लॉन्च किए गए हैं G7 डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल, इसमें है क्या? तो इसके तहत कोशिश ये की जाएगी कि ओपन डिजिटल मार्केट्स हो, क्रॉस बॉर्डर जो डेटा फ्लो होता है उसके लिए, और जो भी जो है ग्लोबल गवर्नेंस यहाँ पे है आजकल जो आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, उसके लिए काम करने के लिए किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी हाल ही में एनुअल ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कितने टाइम ये बढ़ जाएगा 2040 तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला तो इसी तरीके से है कि कितने गुना बढ़ जाएगा, तो ये मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा ट्रिपल। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो एनुअल ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन की रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि 3 गुना जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा किस साल तक? तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, 2040 तक कहा गया है कि ये ट्रिपल हो जाएगा। ये जो अभी आई है इनकी रिपोर्ट, उनका उसका नाम था पोल्यूशन टू सॉल्यूशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम पोल्यूशन टू सॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें। और ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अभी एक और चीज़ बताऊँ। ये रिपोर्ट जो आई है यूएनईपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये बहुत बार आजकल पेपर में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, यानी कि केनिया में है। तो ये याद रखना। आमतौर पे आपको स्विट्जरलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रिया ये जगह देखने को मिलती है, लेकिन यूएनईपी का जो है वो है नैरोबी केनिया में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है एक क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि क्यूआर कोड साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट अलर्ट्स? तो ये बैंकिंग एग्जाम्स के जो एक्सपीरियंस है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, लेकिन पहले क्या होता था, पहले आपसे पूछा जाता था एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपसे इनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो न्यूज़ में आते हैं। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है जयपुर में, जयपुर है राजस्थान में।
और साथ ही साथ अब आपको एक और चीज बता दूं, राजस्थान में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम जो है वो बन रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले अगर पूछा जाए लार्जेस्ट कहाँ पे है, तो लार्जेस्ट जो है वो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले कौन सा था, तो वो था आपका ईडन गार्डन। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये कहाँ पे है, ये है कोलकाता में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। और राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अवनी लकारा जी, जिन्होंने अभी पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, शूटर हैं ये, इनको भी एम्बेसडर बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का, जो स्कीम है उसका। तो ये भी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किस बैंक ने एमओयू साइन किया है सीडैक हैदराबाद के साथ, जिसके तहत वो पहला अपनी तरीके का एक इनिशिएटिव करेंगे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को लेके। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडैक के साथ ये किया गया है, तो ये किसने किया है आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है ये किया गया है यूनियन बैंक के द्वारा। अब सीडैक होता क्या है, तो ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इन्होंने अभी सीडैक हैदराबाद के साथ किया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सीडैक की कौन सी ब्रांच के साथ किया है। सीडैक हैदराबाद के साथ किया गया है यूनियन बैंक के द्वारा। ये पहला एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए। इससे पहले भी यूनियन बैंक ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की थी, जिसमें स्पिन एंड लर्न तरीके के प्रोग्राम्स थे। अब यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, ये है आपका मुंबई में। आपको ये भी पता होना चाहिए। और सीडैक जो है, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए सीडैक का हेड ऑफिस कहाँ पे है, सीडैक का हेड ऑफिस है पुणे में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीडैक हैदराबाद ने किया, इसलिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में कौन से ऐसे पहले इंडियन बने हैं जिन्हें जोसेफ ए कस्मैन अवार्ड के लिए जो है मिला है फॉर्मिनिफरल रिसर्च के लिए। तो ये किसे मिला है अभी हाल ही में, ये फॉर्मर एनआईओ साइंटिस्ट है, इनका नाम है डॉक्टर राजीव निगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड 1979 से मिलता आ रहा है, पहली बार ये इंडियन को मिला है। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितने भी अवार्ड्स हैं जो मिलते हैं यहाँ पे, तो उनको मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो आपके जैसे सखारोव प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, ये सब मैं यहाँ पे कर दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम द यंग स्टार्टअप विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु रिसेंटली हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज फॉर 2021-23। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, क्योंकि अभी हाल ही में ये स्टार्टअप जो है ये लॉन्च किया गया है। यंग स्टार्टअप इसीलिए इसे कहा जा रहा है। ये है क्या, ये है इन्वेस्ट इंडिया। तो इसे अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका क्वेश्चन जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है। अब ये जो कमेटी है, बेसिकली अगर हम बात करें इन्वेस्ट इंडिया जो है यहाँ पे, इसके लीडर कौन है इस समय, इसके जो लीडर हैं ये हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ जो कमेटी है इसमें कौन आते हैं, प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया। जो इस इन्वेस्ट इंडिया के आते हैं, या जो कमेटी बनाई गई है, इसके प्रेसिडेंट या लीडर होंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी इस समय होंगे इसके प्रेसिडेंट। आमतौर में आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर ही पता है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होगा, वो इजिप्ट और स्विट्जरलैंड होंगे। और इसके अलावा 9 डिजिटल रीजनल डायरेक्टर्स भी इसमें होंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और WAIPA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी है आपका जिनीविया स्विट्जरलैंड में। इन्वेस्ट इंडिया को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, किसके द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है इसकी फुल फॉर्म। हीट की फुल फॉर्म याद रखना, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये किसके द्वारा किया गया है लॉन्च, ये किया गया है DRDO के द्वारा। अभ्यास, हीट, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए।
अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, डीआरडीओ ने और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च की है, जिसमें एक आपकी क्रूज मिसाइल आती है, उसका नाम है निर्भय। अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। दूसरा, इन्होंने अभी पिनाका रॉकेट्स को भी टेस्ट फायर किया है। अग्नि पी इन्होंने लॉन्च किया है, पी से प्राइम है यहाँ पे। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, आईएनएस विक्रांत, ये नाम मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी हाल ही में इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। साथ ही साथ डीआरडीओ के जो इस समय हेड है जी सतीश रेड्डी, इन्हें एक अवार्ड भी मिला है। अब आप लोगों को बताना है कि वो अवार्ड कौन सा मिला है। ये भी हाल ही में, हार्डली 2-3 दिन पहले इन्हें अवार्ड मिला है, मैंने आपको बताया था। अभ्यास से एक नाम मिलता जुलता है यहाँ पे, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। यूएसए ने ही अभी हाल ही में यूके के साथ मिलके एक नई ऑर्गेनाइजेशन को आप कह सकते हैं बनाया है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल स्लो लेपर्ड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज, इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्नो लेपर्ड जो है अभी हाल ही में लद्दाख ने इसे अपना स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं इस समय, जो स्नो लेपर्ड है ये बहुत ही रेयर कंट्रीज है, बहुत ही कम कंट्रीज, टोटल 12 कंट्रीज में इस समय पाया जाता है, जिसमें कि आपके अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। टोटल 12 है। ये सब आपको ये नाम याद नहीं रखने हैं, बट आपको ये याद रखना है कि किस स्टेट ने बनाया, वो लद्दाख है। लद्दाख ने भी हाल ही में एक एमओयू भी साइन किया है सिक्किम के साथ, जिसके तहत इन्होंने कहा है 2025 में ये पूरी यूटी को ऑर्गेनिक बना देंगे। सिक्किम के साथ ही क्यों किया है, क्योंकि सिक्किम पहली इंडिया की स्टेट थी जो ऑर्गेनिक है, और सिक्किम में बैन है फर्टिलाइजर्स और जो भी केमिकल्स यूज होते हैं उनका अभी बैन है। साथ ही साथ लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख के इस समय जो गवर्नर है इनका नाम है आर.के. माथुर। और आपको बस इतना ही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। बात करते हैं, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी शाम को ही आपको क्लास मिल जाएगी दूसरी, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। जिन लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है, आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। अभी इस साल की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुई हैं, हम लोगों ने उस पर एक वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको वो लिंक दिख जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जितने भी इंडेक्स अभी तक आए हैं, जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स होगा या फिर जो फूड सेफ्टी इंडेक्स, या जितने भी अभी तक इंडेक्स आए हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और इसके बाद जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए हैं या फिर जितने भी हमारे इस समय अवार्ड्स मिले हैं, वो सब मैं कोशिश करूंगा कंपाइल्ड वे में आप लोगों को मिल जाए। तो पीडीएफ इसकी आप लोगों को आज ही मिल जाएगी, सभी लेक्चर्स की पेंडिंग की भी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं, आपको ये चैनल पसंद आता है, आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को भी पता चले आप लोगों ने किया। और आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।